हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर पूजा पाठ, वास्तु, सनातन संस्कृति इत्यादि से संबंधित वीडियोस हम पोस्ट करते रहते हैं। साथ ही पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिक चीज़ों से भी हमारा चैनल आपको जानकारी देता है। आज की वीडियो में हम एक कथा के विषय में बात करेंगे। कथा का जो शीर्षक है वो है राम नाम की महिमा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और हम आपको कथा सुनाते हैं। वृंदावन की एक गोपी रोज दूध दही बेचने मथुरा जाती थी। एक दिन ब्रज में एक संत आए। गोपी भी कथा सुनने गई। संत कथा में कह रहे थे, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। नाम से बड़े बड़े संकट भी टल जाते हैं। नाम तो भव सागर से तारने वाला है। यदि भव सागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। कथा समाप्त हुई। गोपी अगले दिन फिर दूध दही बेचने चली। बीच में यमुना जी थी। गोपी को संत की बात याद आई। संत ने कहा था, भगवान का नाम तो भवसागर से पार लगाने वाला है। जिस भगवान का नाम भवसागर से पार लगा सकता है, तो क्या उन्हीं भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी से पार नहीं लगा सकता? ऐसा सोचकर गोपी ने मन में भगवान का नाम आश्रय किया और भोली भाली गोपी यमुना जी की ओर आगे बढ़ गई। अब जैसे ही यमुना जी में पैर रखा तो लगा मानो जमीन पर चल रही है और ऐसे ही सारी नदी पार करी। पार पहुंचकर वह बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन सोचने लगी कि संत ने तो ये बड़ा अच्छा तरीका बताया है पार जाने का। रोज रोज नाविक को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एक दिन गोपी ने सोचा कि संत ने मेरा इतना भला किया है, मुझे उन्हें खाने पर बुलाना चाहिए। अगले दिन गोपी जब दूध दही बेचने गई तब संत के घर में भोजन के लिए न्योता देने के लिए वह चली गई। संत उनके घर आने के लिए तैयार हो गए। अब बीच में फिर यमुना नदी आई। संत नाविक को बुलाने लगा तो गोपी बोली, बाबा नाविक को क्यों बुला रहे हो? हम ऐसे ही यमुना में चलेंगे। संत बोले, गोपी कैसी बात करती हो? यमुना जी को ऐसे कैसे पार कर लोगी? गोपी बोली, बाबा आपने ही तो रास्ता बताया था। आपने कथा में कहा था कि भगवान के नाम का आश्रय लेकर भावसागर से भी पार हो सकते हैं। तो मैंने सोचा, जब भावसागर को पार किया जा सकता है तो यमुना जी को पार क्यों नहीं कर सकते? और मैं ऐसा ही करने लगी। इसलिए मुझे अब नाव की ज़रूरत नहीं पड़ती। संत को विश्वास नहीं हुआ और वो बोले, गोपी तो पहले चल, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। गोपी ने भगवान के नाम का आश्रय लिया और जिस प्रकार रोज जाती थी वैसे ही यमुना को पार कर गई। अब जैसे ही संत ने यमुना जी में पैर रखा तो छपाक से पानी में गिर गए। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब गोपी ने जब देखा कि संत तो पानी में गिर गए हैं, तब गोपी वापस आई और संत का हाथ पकड़कर जब चली तो संत भी गोपी की भांति ही ऐसे चले जैसे ज़मीन पर चल रहे हों। संत तो गोपी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि गोपी तू धन्य है। वास्तव में तो सही अर्थों का नाम आश्रय तो तुमने ही लिया है और मैं जिसके नाम की महिमा बताई और स्वयं पर ही भगवान के नाम का आश्रय नहीं ले रहा हूँ। हम भगवान नाम का जप एवं आश्रय ले तो लेते हैं, पर भगवान नाम से पूर्ण विश्वास और साथ नहीं होने देते। हम इसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। शास्त्र बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम इतने पापों को मिटा सकता है जितना कि एक पापी व्यक्ति कभी कर ही नहीं सकता। भगवान नाम पर पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास रखकर हृदय के अंतकरण के भाव से विहल होकर जैसे ही एक छोटा सा बालक अपनी माँ के लिए बिलखता है, उसी भाव से सदैव नाम प्रभु का सुमिरन एवं जप करना चाहिए। तो ये होती है भगवान का नाम लेने की महिमा। इसे आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अगर लेते हैं तो भगवान आपको बड़े से बड़े भावसागर से पार कर देते हैं। भावसागर कहने का अर्थ यहाँ पर
सागर या समुद्र से नहीं है, जबकि आपके जीवन में आने वाले कष्टों और कठिनाइयों से है। उम्मीद है कि कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।